अंडा क्या है? आप बताओ, अंडा क्या है? अंडा है मुर्गी का गर्भ, शिशु है उसका बच्चा जो अभी पूरा विकसित नहीं हुआ, वो भ्रूण है, गर्भ। क्या है वो? एक मुर्गी का एक बच्चा है, वो गर्भ है उसका। अब आपसे सवाल करूं कि आप किसी का गर्भ खा रहे हैं, सही है? तो क्यों खाते हो? जब गलत बात है, पता है, क्यों खाते हो? अब नहीं खाना। किसी का गर्भ, किसी का बच्चा, मछली पकड़ने वाला एक पैना सा कांटा लेता है और कांटे में एक मांस का टुकड़ा लगाता है और उसे पानी में डाल देता है। मछली आती है या उसमें आटा लगा देता है, वो खाद्य पदार्थ कुछ भी लगा सकता है, कांटे में लगाता है। मछली तो बेचारी मछली है, आई और खाई, तो सोचिए वो कांटा उसके गले में घुस जाता है और फिर उसे पकड़ के वो आदमी उस कांटे को, कई लोग तो कांटा घुसे रहने देते हैं और पानी में उस मछली को तड़पने देते हैं, घंटों वो मछली तड़पती है। हाँ या ना? अब वो मछली जब जिसके गर्दन में ये कांटा चुभा है और वो पानी में ना वो मर पा रही है और ना वो जी पा रही है, अब वो क्या प्रार्थना करती होगी मन से विधाता से, हे विधाता इतना दर्द क्यों दिया? ये दर्द है या नहीं? देखो, किसी को मारना है तो एक बार में मार दो, पर ये तो तड़पा तड़पा के मारना हुआ। हाँ या ना? अब बताओ, वो इतना तड़पी अपने जीवन के लिए और आप उस मछली को खाए तो कौन से स्वर्ग में जाओगे आप? कौन सा पुण्य हुआ आपसे? क्या आपके पास रोटियां नहीं थी, चावल नहीं था, बादाम नहीं थी, फल नहीं थे, क्या नहीं था? ऑप्शन में है ना ये सब। गेहूं को आप खाइए, गेहूं तो बना ही हमारे लिए, चावल खाइए, बादाम खाइए, फल खाइए, ये बना ही हमारे लिए। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें भी तो जान होती है। अच्छा भाई, गेहूं जो होता है उसमें जब किसान की फसल, गेहूं की फसल पक जाती है, उस पौधे की डेथ हो जाती है खेत में। समझना, कोई भी फसल जब किसान देखता है कि पौधे की डेथ हो गई, नेचुरल डेथ होती है, मीन्स सूख जाता है पौधा, तब ना किसान काटता है। फसल पक गई, विचार करो, फसल क्या हो गई? जोर से, पक गई। पक गई मीन्स नेचुरल डेथ हो गई। हाँ या ना? धान पक गई मतलब वो उसका हरापन खत्म हो गया और वो डेथ हो गई ना उसकी। अब किसान क्या करेगा? काटेगा। ऐसी गेहूं है, ऐसी दालें हैं, सब नेचुरल डेथ होती है तब किसान फसल काटता है। बोलो हाँ। लेकिन बकरा आप खाते हैं, मछली खाते हैं, तो क्या वो नेचुरल डेथ है? उत्तर दो। नहीं है, उसे मारा गया है। जबकि गेहूं के अंदर जान है, वो हमारे प्राणों की रक्षा के लिए ईश्वर ने बनाया है। वो तड़पता नहीं, वो चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं, वो हमारे लिए ही। जैसे शेर मांस खाए तो जायज है उसके लिए, वो जानवर है। कुत्ता मांस खाए जायज है उसके लिए, बिल्ली मांस खाए जाए, वो जानवर है। आप जानवर हैं क्या? आप इंसान हैं। बिल्ली, अब आप कहो जी बिल्ली तो चूहा खाती है, तो आप बिल्ली हो क्या? कुत्ता तो सब खाता, आप कुत्ता हो क्या? भाई सबके अपने अपने बनाया ना विधाता ने। सुअर क्या खाता है? गंदगी खाता है। सुअर मांस नहीं खाता, समझो। सुअर को ईश्वर ने क्या खाने के लिए बनाया है? गंदगी। कुत्ता बिल्ली क्या खाते हैं? मां। गाय क्या खाती है? चारा। मतलब हर जीव का ईश्वर ने तय कर रखा है ना विधान कि तुम्हें क्या खाना है, और वही खाता है। आप गाय को मछली परोसिए, गाय नहीं खाएगी। आप सुअर को मछली डालो, सुअर नहीं खाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? फिर
जब ये लोग जानवर होकर अपना धर्म नहीं बदलते खाने पीने का, तो तुम इंसान होकर अपना धर्म क्यों बदल रहे हो खाने पीने का? तुम्हारे लिए दाल चावल सब्जी रोटी बनी है, फल बने, 56 भोग बना है तुम्हारे लिए। क्या बना है? क्या बना है? 56। अब आप कहोगी जी लंदन के लोग तो खाते हैं, अमेरिका के लोग, जापान के, पेरिस, चाइना के लोग खाते। अरे वो चाइनीज हैं, वो वहां के हैं, वो भारतीय नहीं है। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति शुद्ध शाकाहार की संस्कृति। आप ही बताइए कौन सी संस्कृति श्रेष्ठ है, मांसाहार की या शाकाहार की? शाकाहार वही करता है जो बुद्धिमान होता है, मांसाहार वो करता है जो मूर्ख होता है, क्योंकि मांस मूर्खता से मिलता है। शाकाहार के लिए विवेक चाहिए। गेहूं बोया जाएगा, विधिवत उसकी कटाई होगी, किसान बुद्धिमान है। हम नहीं बो सकते खेत में, बोओगे तुमसे होगा, उसका पहले नॉलेज होता है। जबकि मांसाहार तो मार दो किसी को, चुपके से खा लो। भाई मांसाहार जानवरों के लिए है, और जो मांसाहार करता है वो इंसान की श्रेणी में नहीं है, भले 2 हाथ पांव वाला है, जानवर की श्रेणी में है। आप बताइए मांसाहारी को आप जानवर मानते हैं या इंसान मानते हैं? इंसान के रूप में वो शैतान है। रावण कोई राक्षसों टाइप का थोड़ी था, उसके भी 2 हाथ 2 पांव थे। 10 सिर का मीन्स, 10 सिर का मतलब है कि 10 विचार वाला था रावण, 10 प्रकार की बात करता था रावण, इसलिए 10 सिर। लेकिन उसके कर्म राक्षसों जैसे थे, इसलिए समाज उसे राक्षस कहती है। रावण के कर्म कैसे थे? जोर से, राक्षसों जैसे, इसलिए लोग क्या कहते हैं? राक्षस। आप क्या हैं? आप क्या हैं? इंसान। तो इंसान कौन है? जिसके अंदर इंसान के लक्षण हो। मैया सुन रहो मेरी मां। तो कलयुग का पहला जुआ, शराब, चरित्रहीनता, मांस, 5वां स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को दिया। तो आज से कितने लोग मांस नहीं खाएंगे? हाथ उठा लो। आप खाते हो मांस? अब नहीं खाना। अब हाँ, ये भैया पक्के हमें चेला मिल गए, अब नहीं खाएंगे। ये अच्छे विद्यार्थी हैं, सीख गए। देखो अभी घंटा भर नहीं हुआ, और इतनी बड़ी जिंदगी में जो बदलाव ना हुआ वो कथा से घंटे भर में ही हो गया। ये है कथा का प्रभाव। लोग कहते ना कथा क्यों सुननी चाहिए? इसलिए सुननी चाहिए कि हर व्यक्ति कुसंग से निकलकर अच्छे राह पर आता, क्योंकि बिना सत्संग के आपका कुसंग मिटेगा ही नहीं। बिना दिया जलाए अंधकार मिटेगा ही नहीं। बिना सूर्य के अंधकार मिट ही नहीं सकता। अंधकार मिटाने का कोई और ऑप्शन हो तो बताओ। बिना सत्संग के कुसंग नहीं मिटेगा। आजकल के बच्चों को कुसंग मिल गया, सत्संग नहीं मिला, इसलिए बच्चे बर्बाद हैं। कुसंग हर गली मोहल्ले में है, सत्संग कहीं नहीं है तो बच्चे सुनते नहीं है। हाँ या ना? हाँ। इसलिए कलयुग का 5वां स्थान बेईमानी से कमाया हुआ धन। राजा परीक्षित जो मुकुट पहन रखी थी उसमें कलयुग आके बैठ गया। वो जरासंध की मुकुट थी, राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग बैठा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बेईमानी से जो पैसा, अच्छा ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा बढ़िया है कि बेईमानी से? इसलिए बेईमानी से मत कमाना साहब। बेईमानी से पैसा कमाओगे, धन्ना सेठ तो हो जाओगे, पर वो पैसा तुम्हें सुख शांति नहीं देगा। वो पैसा तुम्हें सिवाय कष्ट के, सिवाय बीमारी के, सिवाय दुख के कुछ ना देगा। इसलिए पहले के लोग ज्यादा सुखी थे, क्योंकि ईमानदारी का पैसा था, कम था, ईमानदारी का था, मेहनत का था। आज ज्यादा पैसा है, बेईमानी का है, इसलिए सुख नहीं है। पैसा ज्यादा है, सुख नहीं है। और हर आदमी आजकल धन्ना सेठ बनना चाहता है, चाहे कैसे भी मिल जाए, चोरी करके, बेईमानी करके। लोग तो आजकल चप्पल तक चुरा लेते हैं। उन्हें लगता चप्पल भी ना खरीदनी पड़े।
हाँ या ना? आप लोगों की भी कभी ना कभी चप्पल चोरी हुई होगी, फिर देखो सब परेशान हैं चप्पल चोरों से। कौन है ये बेईमानी कर रहे हैं। अब बताओ ये सुखी होंगे? चप्पल चुराने वाले, मोबाइल चुराने वाले, चैन चुराने, चलो आपने चुरा भी लिया, 10-5 लाख रुपया का चोरी भी कर ली, तो इससे क्या होगा? यदि होना होता तो सारे चोर धन्ना सेठ हो जाते। बेईमानी का लाखों हो और ईमानदारी का 1 रुपया बहुत। इसलिए कोशिश करिए कि हम ईमानदारी की नमक रोटी खाएं, बेईमानी का 56 भोग ना खाएं। हाँ या ना? ईमानदारी, ईमानदारी बहुत अच्छी चीज है। बेईमानी से बचो, ईमानदारी की ओर बढ़ो।